राधे, जय श्री कृष्ण। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही कहा कि अगर इस संसार को न्याय चाहिए तो एक ही प्लैनेट है जो उन्हें न्याय प्रदान कर सकते हैं और वो साक्षात गुरु हैं। गुरु बृहस्पति, जुपिटर है। आज इस वीडियो में मैं बात सैटर्न की करूँगा। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आज मुझे एक बात आप सबको बतानी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, जो धर्म पे चले हैं, जो न्याय पर चले हैं, लेकिन आज तक उनको कर्मों का फल नहीं मिला है। और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें सैटर्न को कर्म प्रधान बताया गया है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको शनि की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है या आप भयभीत हैं शनि ग्रह से, तो अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई इंसान, मानव अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे मार्ग पे चल रहा है, अच्छी दिशा पे चल रहा है, तो फिर मुझे एक बात बताइए, उसे किस बात की चिंता है? उसे किससे भयभीत होना है? अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको पता आपका जीवन बहुत सात्विक है, आपने धर्म का पालन किया है, आपने न्याय का पालन किया है, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, तो मुझे ये बताइए, आप फिर शनि ग्रह से क्यों डरेंगे? शनि की 7.5 आपको क्यों इम्पैक्ट करेगी? ये बहुत ही अलग वीडियो है अमराज का। मैंने राहु केतु पे बहुत वीडियोस बनाए, मैंने सैटर्न पर भी बहुत वीडियोस बनाए, और मैंने हमेशा हर एक ग्रह को उसकी विशेषता के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आज मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं, हम जिस समय सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, वहां पर एक ही ग्रह है जो इस संसार को बदल सकता है, और वो साक्षात जुपिटर है। और इसलिए जो भी ग्रह हैं उनका जो रंग है वो फीका पड़ जाएगा। जब मैं बात जुपिटर की करता हूं, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब मुझे एक बात बताइए, सैटर्न जिन्हें बहुत लोग पूजते हैं, कुछ लोग भय से पूजते हैं, कुछ लोग को कहा जाता है आप पर शनि भारी है, कुछ लोगों को कहा जाता है आप पर 7.5 चल रही है, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। जो लोग मैंने अपने जीवन काल में देखा है, जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा फल मिल रहा है और वो बहुत ही शानदार जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं वो पीड़ित हैं, और उनको बार बार ये कहा जाता है कि आपका शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। तो एक इंसान, एक मानव क्या करेगा? क्या जीवन भर वो वही करता रहेगा जो करता आया है? ये एक मनोदशा है। आपकी जो मानसिकता आपके अंदर भर जाती है, दी जाती है, आप वही जीवन जीते हैं। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि नॉस्ट्राडेमस ने एक प्रेडिक्शन की थी, और उस प्रेडिक्शन में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि इन द कमिंग ईयर्स सैटर्न विल फेड। इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में जो शनि ग्रह है वो फीके पड़ जाएंगे। वो शनि ग्रह का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो किसी प्लैनेट का अपमान नहीं कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना है कि अमरांस ने ऐसा क्यों कहा है कि शनि ग्रह और शनि का 7.5 का रंग फीका पड़ जाएगा। और आपकी कुंडली में आज तक आप ये सोच रहे हैं कि मेरा शनि कैसा है, मुझे कैसा फल देगा, मुझे क्या उपचार करने चाहिए, तो उस मानसिकता से आप बाहर आ जाइए। अगर आपको अपनी लाइफ में कंप्लीट होना है, अगर मान लीजिए आप अज्ञान हैं और आपको अपनी लाइफ में ज्ञान चाहिए, तो आप किसके पास जाएंगे? उसके पास जाएंगे जो स्वयं किसी और से ज्ञान ले रहा है, या उसके पास जाएंगे जो स्वयं ज्ञानी है, जो अध्यापक है, जो मास्टर है, जो टीचर है? तो पूरी कुंडली में वो जो अध्यापक है, वो जो मास्टर है, वो जो टीचर है, अल्टीमेटली जुपिटर है, गुरु है। जब सारे ग्रह उन्हीं के पास जाते हैं
तो हमको फिर अलग अलग ग्रह के पास जाने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है जब हमें ये पता है कि जुपिटर इज द की टू आवर लाइफ, और जुपिटर ही हमें एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। जुपिटर ही बहुत कारक हैं हमारे जीवन में, जो भी हमें प्रदान हो रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है। सो अल्टीमेटली द चॉइस हैज टू बी जुपिटर। सो नाउ अब ये जो एस्ट्रोलॉजी है जिसमें ये थ्योरीज दी गई है, एम्ब्रांस आज उन सारी थ्योरीज को ब्रेक करता है। ब्रेक इसलिए कर रहा है कि अगर आप एक मानसिकता में हैं कि आपके जीवन में सैटर्न ही वो कारण है जिसके कारण आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इस मानसिकता से बाहर आ जाइए और आप इस मानसिकता में जाइए कि मुझे मेरे जीवन में जो भी प्राप्त होने वाला होगा या जो हो रहा है वो गुरु ही प्रदान कर रहा है। इसलिए नॉस्ट्रेडामस ने ये प्रेडिक्शन की दैट इन द कमिंग ईयर्स व्हेन द वर्ल्ड विल गो थ्रू अ रेवोल्यूशनरी चेंज, जब ये दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरेगी, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी, तब जो सैटर्न का रूल है एस्ट्रोलॉजी में वो इतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अब तक सबने जो भी प्रेफरेंस दी है वो सैटर्न को दी है, 7.5 को दी है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे जीवन में 7.5 चल रही है, मेरा शनि ठीक नहीं है, मैंने ये दान धर्म किए, मैंने ये उपचार किए, वो सब कुछ किया, लेकिन उनके जीवन में उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ दैट फ्रॉम दिस मोमेंट इटसेल्फ, अगर आपके अंदर ऐसी कोई मानसिकता है कि आप पर 7.5 चल रही है या आपकी कुंडली में शनि ग्रह खराब अवस्था में बैठे हैं, शनि आप पर भारी है, आपके फल, आपके कर्मों का फल नहीं मिल रहा, तो इस मिथ से बाहर आइए, इस सोच से बाहर आइए और अपना सारी सोच, अपना सारा डेडिकेशन एक ही ग्रह पर लगाइए, एंड दैट इज द प्लैनेट जुपिटर। और इस मानसिकता में आइए, इस सोच में अपने अंदर जागृत कीजिए कि मुझे किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली हर प्लैनेट अगर किसी के पास जाता है तो वो जुपिटर के पास ही जाता है। और जब मैं जुपिटर की बात करता हूं तो उसका अर्थ है गुरु बृहस्पति, जो कि साक्षात देवताओं के गुरु है। तो जो प्लैनेट साक्षात देवताओं के गुरु है, क्या वो हमारा गुरु नहीं है? क्या वो एक मानव आम इंसान का गुरु नहीं है? तो फिर हमें किसी और को चयन करने की क्या आवश्यकता है? किसी और से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? मेरी इस बात को याद रखिएगा। फ्रॉम 8th August onwards, the role of Saturn in this world has been defined differently. It has been changed differently. Now the entire power lies with Jupiter. इस संसार में अब तक जो सैटर्न का रूल था, जो डिफाइन किया गया था, वो पूरी तरह से बदल दिया गया है, चेंज हो चुका है। और अब जो सारा का सारा पावर है इस वर्ल्ड का, इस विश्व का, अगर किसी के हाथ में है, जो इस विश्व को या हम और आपको एक नए बदलाव की ओर लेके आ सकता है, जो हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, वो प्लैनेट जुपिटर है। और इसलिए मैंने कहा कि शनि ग्रह और शनि 7.5 अगर आप पर अभी चल रही है तो इस मानसिकता से बाहर आ जाइए कि आपका बुरा समय चल रहा है। किसी का समय बुरा नहीं होता है, इंसान की मानसिकता ही उस समय को उस तरह बना देती है जो उसकी सोच होती है। और ये जो सोच होती है ये पैदा की जाती है। तो मुझे एक बताइए, अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो अच्छा ही क्रिएट करें, बुरा तो बहुत लोग क्रिएट करते हैं। सो टुडे एम्ब्रांस इज ब्रेकिंग दैट मानसिकता, वो सोच को ब्रेक करता है और आप सबको कहता है कि अब आपको सैटर्न से कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उस मानसिकता में जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप पर शनि की 7.5 चल रही है, चाहे आपको शनि की दशा चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है या सैटर्न से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है, तो आज मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप इस मानसिकता, इस सोच से बाहर आ जाइए कि मेरा समय खराब है। एक बार इस मानसिकता से बाहर आएंगे और ये कहेंगे कि मेरा समय बहुत अच्छा है, साक्षात गुरु मेरे साथ में है,
जो मुझे वो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, जो मुझे मिल रहा है, उसके बाद में देखिए आपकी कुंडली कैसे बदलती है, आपका जीवन कैसे बदलता है। कुंडली कुछ नहीं होती, ग्रह कुछ नहीं होती। हम जिस ग्रह को जो पावर दे देते हैं, जो उसके प्रति हम अपनी सोच बना लेते हैं, अल्टीमेटली वही हमारा जीवन बन जाता है, वही हमारी कुंडली बन जाती है। और इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अपनी सोच को बदलिए, आपकी कुंडली अपने आप से बदल जाएगी, आपका जीवन अपने आप से बदल जाएगा। और आपको एक बात समझ में आएगी, जब सारे देवता भी गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं तो सैटर्न क्या, राहु क्या, केतु क्या, आप क्या, मैं क्या, अल्टीमेटली हम सबको उन्हीं के पास ही जाना चाहिए। अगर आपको वर्शिप करना है तो वर्शिप कीजिए जुपिटर को, और उसके बाद में देखिए आपकी जीवन कैसा रंग बदलता है। सैटर्न का जो भी रोल है अब तक का, वो यहीं तक का था। अब जो कलम है भाग्य की, वो गुरु के हाथ में है, और गुरु ही आपका भाग्य ऐसा लिखेंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी डिफरेंट वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।